वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से और स्पोर्ट्स एनालिस्ट अरसलान जाट हमारे साथ मौजूद हैं। 2023 का वर्ल्ड कप देखा, फिर हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, उसके बाद फौरी से कुछ वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं कि जी फलां प्लेयर पेशावर में ट्रेनिंग कर रहा है, फलां जो है वो पिंडी में बैठा हुआ है लड़कों के साथ, यंग लड़कों के साथ, और ट्रेनिंग कर रहा है, धूप में कर रहा है, गर्मी में कर रहा है, कोई लाहौर में भागना दौड़ना शुरू कर देता है, लेकिन डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं। ये वो मसला है जो माजी में और अब के जो हमारे लोग आउट ऑफ फॉर्म होते हैं वो वापस आने के लिए उस तरफ जाना ही पसंद नहीं करते। अरसलान, लुकमान देखें, वो बात की और पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। आज अगर हम बात करें, देखें, आपकी जो टीम जिसने साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती, जिसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज जीती, आप उसके साथ रहे ही नहीं है। आपने उन लड़कों को उठा के बाहर फेंक दिया। आपने इरफान नियाजी को फेंका, आपने सुफियान मुकीम को फेंका, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक थे, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी। और जिस तरह से साइम अयूब इंजर्ड हुए, तो साइम अयूब की इंजरी के बाद जो है वहां पकड़ आ सकते थे बासानी। तो आपने खुद जो है वो चीजों को इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया, इस तरह से एकदम से शिफ्ट कर दिया। वहीम अशरफ को, खुशदिल शाह को एक थर्ड क्लास जो एक लीग है BPL, उसकी बुनियाद पे आप उठा के उन्हें जो है वो टीम में ले आए। चलिए अरसलान, इसको आसान करते हैं। फहीम अशरफ साहब के कल के मैच में, लास्ट मैच आपने उनका देखा, उनकी परफॉर्मेंस भी देखी जो भी है, और स्क्वाड को सामने रखते हुए प्लेइंग 11 बनती है। इस प्लेइंग 11 में फहीम अशरफ साहब कहीं पर एडजस्ट होते हैं अरसलान जट साहब? और देखिए, मजबूरी है, एडजस्ट होते इसलिए नजर आ रहे हैं, मुझे इसलिए नजर आ रहे हैं कि देखें, आपने पिछले कुछ अरसे से, खासकर जब से आकिब आए हैं, मैंने देखा कि वो एक 7-4 का कॉम्बिनेशन लेके बैठ गए हैं। तो बड़े इवेंट में आप 7-4 से नहीं जा सकते, आप पार्ट टाइमर बॉलर्स के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं कर सकते। उसका खमियाजा हमने पहले कई बार भुगता है। जी। हमने भारत खिलाफ जो है वो इंटरनेशनल T20 वर्ल्ड कप में भी भुगता, उसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में T20 वर्ल्ड कप में भी भुगता, कि जहां हम एक बॉलर के साथ कम गए। तो आज भी जो है वो पाकिस्तान टीम पिछले कुछ मैचेस में हम देख रहे थे कि एक बॉलर के साथ कम आ रही है, वो रिलाई कर रही है खुशदिल शाह पे और सलमान अली आगा पे। लेकिन जब आपने जो है वो बड़े इवेंट में जाना है, और खासकर भारत जैसी टीम के साथ दुबई में खेलना है, और दुबई की विकेट ऐसी है कि जहां पे हमेशा जो है वो फंसती है गेम, वहां पे बैटर्स के लिए आसान नहीं होता स्कोर करना। तो मुझे लगता है जो एक 7-4 का एक कॉम्बिनेशन बना के चल रहे थे, तो उसमें आप जिस तरह की पाकिस्तान टीम की, आप कह रहे हैं कि एक स्पिनर और हो जाता। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे, वसीम अकरम इस पर बोले, मीडिया इस पर बात कर रहा था, आप जैसे और बहुत सारे दोस्त बात कर रहे थे, हम कर रहे थे, लेकिन जो तक नहीं रहेंगी सिलेक्शन कमेटी पर, जो कहा वो करके दिखा दिया। लेकिन अल्लाह करे कि उनके फैसलों में बेहतरी साबित हो, कि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हो। अरसलान, हारिस रऊफ की काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि हारिस रऊफ मसल स्ट्रेन, चेस्ट मसल स्ट्रेन का उनके साथ मामला दरपेश आया, और बाज़ लोग कहते हैं कि 6 हफ्ते दरकार होते हैं इब्तदाई तौर पर उस मुकम्मल रिकवर करने के लिए। लेकिन आज रिजवान कह रहे थे कि जी हारिस रऊफ साहब मुकम्मल फिट हो चुके हैं और उन्होंने अपनी दस्तयाबी शो कर दी है। ऐसे ही है कि आपके ज़राए क्या बता रहे हैं कि हारिस कंप्लीट फिट हैं 100%? देखें लुकमान, 80% तो वो जो है रिजवान भी कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि आपको जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है बॉलर्स की इस वक्त, नसीम शाह जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं पुरानी बॉल पे, शहीन स्ट्रगल कर रहे हैं पुरानी बॉल पे, स्कोर पड़ रहा है दोनों को। उसके बाद अगर हारिस रऊफ इस वक्त वाहिद ऐसी ऑप्शन है जो आपको डेथ ओवर्स में या पुरानी बॉल के साथ आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं, आल्दो कि उन्हें भी रन समटाइम बहुत ज्यादा पड़ते हैं। लेकिन इस बड़े इवेंट में जहाँ पे नसीम और शहीन स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस दौरान हारिस का होना बहुत जरूरी है। तो अब अगर टीम मैनेजमेंट उन पे कॉन्फिडेंस शो करती है और समझती है कि वो इस काबिल हैं और उनकी फिटनेस जो है वो 100% है, तो डेफिनेटली उसके साथ जाना पड़ेगा, मजबूरी है, उनको शामिल करना चाहिए। लेकिन अरसलान, दूसरे एंड पर हम जब देखते हैं कि एक अनफिट प्लेयर को, जैसे वो कह रहे हैं कि मैं फिट हूं, तो हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, ठीक है वो फिट हैं, लेकिन हम तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं जिसमें अगर कोई अनफिट प्लेयर, यानी कि वो मुकम्मल फिट नहीं है और वो फास्ट बॉलर है, स्पीड गन है, उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो तेज बॉल करता है, तेज रनअप के साथ करता है, तो वो अगर 100% फिट नहीं होगा तो ये ना हो कि 6 से 7 ओवर्स वो करवाएं, उसके बाद फिर पवेलियन वापस जाना पड़े और फिर उनके जो बाकी के ओवर हैं वो पार्ट टाइम बॉलर्स करवा रहे हों और उसका खुमियाजा पाकिस्तान भुगते। और इससे पहले ऐसे हुआ, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में शाहीन के साथ ऐसा हुआ, एशिया कप में नसीम के साथ ऐसा हुआ और पाकिस्तान को उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ी। सो इस मामले को सिलेक्शन कमेटी को बहुत गौर से देखना चाहिए। देखिए, आकिब जावेद बैठे हैं और आकिब जावेद बेहतर हारिस रऊफ सबसे ज्यादा अगर ट्रस्ट करते हैं उन्हीं पे करते हैं, तो यकीनन वो इन सारी चीजों को देख रहे होंगे और यकीनन इन चीजों को असेस भी किया जा रहा होगा।
लेकिन आपने अभी रिसेंटली देखा, जिस तरह से आपने बात की ना कि हम किसी और ऑप्शन, हमारे पास ऑप्शन हमने खुद ही लिमिटेड कर दी। आपने अभी रिसेंट देखा कि 3 शहीन्स की टीमें बनाई जो वहां मैचेस खेल रही थी इंटरनेशल टीमों के साथ, और तीनों टीमों ने जबरदस्त परफॉर्म किया और मैचेस जीते। अफगानिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ भी जीते, और कल जिस तरह साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी शहीन्स ने परफॉर्म किया। तो वो तमाम लड़के आप देख रहे हैं कि वो इस मेजर टीम, जो मेन टीम है हमारी, उससे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि अब हमने अपने आप को इतना लिमिटेड कर लिया, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम जो है वो चेंजिंग कर सकें, इस एंड मोमेंट पे आके हम किसी और को इंक्लूड कर सकें। तो जो हमारे पास चीजें थी, जो जो रिसोर्सेज थे, हमने उन्हीं के साथ मैदान में आना है। और यकीनन मैं होपफुल हूँ, यकीनन कॉन्फिडेंस भी देना होगा टीम को। आल्दो के रिजवान ने, सलमान अली आगा ने और इन लोगों ने अभी तक जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां पे ये बता दिया कि हमसे ज्यादा उम्मीदें ना लगाई जाए, खासकर चलें चलें अरसलान, हम होपफुल हैं, और चूंकि इवेंट का आगाज़ हो रहा है तो अपनी टीम को बैक भी करेंगे, लेकिन जहां पर अच्छा नहीं खेलेंगे वहां पर बात भी करेंगे, सवाल भी उठाएंगे। पहले भी हमने ऐसा किया है, बात करते हैं, सवाल उठाते हैं, जाहिर सी बात है पूरी कौम देख रही होती है। लेकिन मैं अगर आपके सामने रखूं 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड, या फिर वो टीम, वो प्लेइंग 11, और आज का स्क्वाड 2025 का वो इवेंट जो पाकिस्तान में हो रहा है, दोनों के स्क्वाड में 2017-2025 में कौन सा स्क्वाड आपको ज्यादा बेहतर नजर आता है? कि वो स्क्वाड थोड़ा कमजोर था लेकिन उसने टूर्नामेंट जीत लिया, ये स्क्वाड मजबूत था लेकिन इस पर तनकीद हो रही है, क्या है, या बैलेंस है? देखिए, मुझे लगता है वो स्क्वाड कदरे एक फॉर्म में था, प्लेयर्स थे जो वो बहुत जेल थे सरफराज की कप्तानी में, जिस तरह से। और खासकर हालांकि हमने उस टूर्नामेंट में भी शुरू में बहुत स्ट्रगल किया, श्रीलंका के खिलाफ हारा हुआ मैच जीत के हम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे। तो यूं उसकी प्लेइंग 11 को देखा जाए, वहां पे हफीज, शुएब मलिक, अजहर अली जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पिछले 1-2 साल से जो जिन लड़कों के साथ हम खेलते चले आ रहे थे, जिनके साथ तैयारी करके आ रहे थे, हमने एंड टाइम पे जब चैंपियंस ट्रॉफी का टाइम आया तो हमने सारे के सारे वो लड़के उतार दिए मैदान में जो पहले कई कई अरसे से टीम के साथ नहीं थे। आप सारा कॉम्बिनेशन उठा के देखिएगा, जिसमें एक तो ऐसा प्लेयर भी है जिसने डेब्यू अभी तक ओडीआई में नहीं किया, लेकिन वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट में टीम में सिलेक्ट हो गया। फखर जमान को आपने बिला वजह इतने अरसा जो है वो ओडीआई के पास नहीं आने दिया, उसे टीम से बाहर रखा, और आपको जब एन वक्त जरूरत अच्छा, पड़ी ये तो जो आपने बात की है ना कि एक प्लेयर जिसने डेब्यू ही नहीं किया, यार ये कहाँ से आ गए हैं? क्या परफॉर्मेंस है? T20 के लिए उनको रखा गया था, पीएसएल में कुछ परफॉर्म किया, लेकर आए, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कोई पाकिस्तान को मैच नहीं जितवाया, कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और फिर आपने डायरेक्ट, यानी कि वो डेब्यू ही चैंपियंस ट्रॉफी में करेंगे अगर उनको कोई मैच मिलता है, तो ये गलत नहीं फैसला? इसी तरफ आपका जो है वो ध्यान लाना चाह रहा हूँ कि देखें, पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान टीम एक अजीबोगरीब फैसले करते हैं। जहां पे उस कंपैरिजन की आप बात करते हैं तो उन लड़कों का एक ये था कि वो तसलसल के साथ खेलते हुए एक इवेंट में गए थे। यहाँ पे आप कोई भी नाम उठा ले, कोई भी नाम उठा ले, आप बाबर आजम की बात करते हैं तो बाबर ने तो 3 मैचेस खेले हैं, आपने अभी जो ओपनिंग के स्लॉट पे खेले हैं। उसके बाद अगर आप खुशदिल की बात कर लें, फहीम की बात कर लें, ये वो तमाम लड़के हैं जो पिछला एक साल जो है वो आपकी ओडीआई टीम से दूर रहे हैं। फखर जमान दूर रहे हैं, तो उस्मान खान जिन्होंने अभी तक ओडीआई में डेब्यू नहीं किया, वो आपकी टीम का हिस्सा हैं। तैयब ताहर को आपने बहुत अच्छा टीम से अलग किए रखा। तो ये तमाम चीजें आपको देखनी होंगी, और खासकर जो साउथ शकील जिस पे आप रिलाई कर रहे हो, जिसको आप 3 नंबर पे लेके आ रहे हो, आपने साउथ अफ्रीका सीरीज के खिलाफ इसी टीम मैनेजमेंट ने उसे बाहर कर दिया कि वो ओडीआई का जो है वो एडजस्ट ही नहीं हो रहा, ओडीआई का वो लड़का ही नहीं है। राकिब जावेद उसके बारे में जो बातें करते रहे कि उसके तो हाथ बहुत छोटे हैं, वो 6 भी नहीं लगा सकता। तो अब आपने मेन इवेंट में उठा के उसे जो है वो टीम के अंदर ले आए, तो आप यहाँ से हमारी तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अभी सब ये बातें जो हैं हमने बहुत पहले से भी रेज की थी, क्वेश्चन रेज किए थे, आप भी कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि टीम इवेंट के हम अंदर कल के मैच पर कुछ बात कर लेते हैं। लास्ट कमेंट करें कि न्यूजीलैंड जीतेगा या फिर पाकिस्तान? अरसलान जट। देखिए, मुझे लगता है पाकिस्तान, एक तो होम क्राउड का एडवांटेज होगा, होम ग्राउंड का एडवांटेज होगा, और न्यूजीलैंड आल्दो के वो सीरीज जरूर जीती है, फाइनल भी हमसे जीती है, और उसने अभी रिसेंट हमें दोनों मैचेस हराए भी हैं इस सीरीज में।
लेकिन मुझे आप कह लगता रहे है हैं कि पाकिस्तान जीतेगा पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, अरसलान जाट साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने बात चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है। पहला मैच इस इवेंट का, इस मेगा इवेंट का पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड है और अरसलान जाट साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। हम भी दुआ को हैं कि पाकिस्तान जीते और अपनी जीत के साथ इस इवेंट का आगाज करे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।